राजा महाराणा प्रताप सिंह के वंशज यू प्रदीप सिंह की CG24 न्यूज ब्यूरो चीफ शेख इमरान के साथ खास बातचीत। नमस्कार, मैं हूं शेख इमरान और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे खास प्रोग्राम खास मुलाकात में। आइए आपको आज एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात करवाते हैं जो परिचय के मोहताज नहीं है। आज इतिहास में जिन्हें हम ढूंढते हैं और पन्नों में पढ़ते हैं, महाराणा प्रताप सिंह जी, जिनको पूरे देश में जाना जाता है। आज उन्हीं के वंशज यानी महाराणा प्रताप के तीसरे भाई बीरमदेव जी के वंशज रावत साहब हमारे बीच मौजूद है। इनसे हम खास बातचीत करते हैं। जो प्रदीप सिंह जी, हमारा एक पहला सवाल है, छत्तीसगढ़ आप पधारे हैं, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की बोली आपको कैसा लगा? छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा लगा और वहाँ से तो यूं लगने था कि जैसे पिछड़ा एरिया है और ये जो अखबार के माध्यम से देखते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद एक घर जैसा माहौल लगा। यूं नहीं लग रहा है जैसे घर से इतने दूर हम प्रदेश में आके बैठे हैं। बहुत अच्छा स्नेह, बहुत अच्छा सम्मान मिला है और बहुत अच्छा लगा। जब आप यहाँ आए, जब यहाँ पधारे, तो जैसे ही आप गाड़ी से उतरे तो हम भी देख के हैरान रह गए। हम पिछले इतिहास में चले गए कि आज भी आपका जो ठाट बाट है, जो स्वरूप है, आज भी राजाओं की तरह है। महाराणा प्रताप के इतिहास में आप जी रहे हैं, कैसा महसूस लगता है? आप तो सोच के ही प्रसन्न हो जाते हैं। गर्व तो होता है हुक्म की उस महान शख्सियत की वंश परंपरा से जुड़े हुए हैं। मैं उनके तीसरे भाई वीरमदेव जी का 13वीं पीढ़ी से हूँ और चित्तौड़गढ़ के पास हमीरगढ़ एक संस्थान है, मैं वहाँ से प्रतिनिधि करता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ उनके संघर्ष, महाराणा प्रताप का जो संघर्ष रहा है आजीवन, और उनका जो यश है वो हमको देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। एक जीवन होता है प्रजातंत्र, हालांकि आज लोकतंत्र हो गया, लेकिन आज भी आप लोग राजशाही तरीके से आप लोग जीवन यापन कर रहे हैं। बीच आप कैसे रहते हैं और कितना प्रेम आपको मिलता है? आराम से आम जीवन जो लोग जीते वैसे ही जीते हैं। और स्टेट टाइम के अंदर भी जो मेवाड़ में शासन का जो सूत्र था, जो सिस्टम था, वो जनता से जुड़ा हुआ ही था। सारा सिस्टम जनता से जुड़े हुए जो पटेल और लंबरदार और ये लोग होते थे, वो ये हैंडल करते थे। और आज़ादी के 70 साल बाद भी प्रेम में कोई कमी नहीं आई। आज भी वही अपनत्व है। महाराणा प्रताप जी का हम इतिहास पढ़ते हैं, आप उनके वंशज हैं, और कैसे लगता है आपको कि आज के इतिहास, जो पिछले इतिहास थे, आज जो संस्कृति है, कितना फर्क आ गया होगा इसमें? संस्कृति में तो ये देखिए आपकी बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलने लग गया है। आप परिवार टूट रहे हैं, माता पिता का सम्मान कम होता है आजकल, परिवार टूट रहे हैं, शादियाँ टूट रही है और एक दूसरे का लिहाज खत्म हो गया है। बड़े बुजुर्गों के सामने बच्चों का जो मान मर्यादा में रहना करना है वो कम होने लग गया है। आधुनिक परिवेश और आचरण बिल्कुल चेंज हो गया है। ये बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया है और इससे देखिए कि संस्कृति और हमारी जो रहन सहन और मर्यादा है वो धीरे धीरे तार होने लग गई है। इस समस्या से हम कैसे निदान मिल सकते हैं? हम जो युवा पीढ़ी है, जो आज की युवा पीढ़ी है, कैसे अच्छे रास्ते में चल सकते हैं और अपने इतिहास को बचा कर चल सकते हैं? आप क्या राय देना चाहते हैं? इतिहास में देखिए कि इतिहास जितना भी लिखा गया है, विदेशी जो भी इतिहासकार जो उनके साथ आए हैं, उनके
लिखे हुए को देख देख के उनसे मिला मिला के इतिहास बनाया गया है। और यहाँ का इतिहास उस समय पूरा ध्यान से किसी ने उस समय बनाया नहीं, दर्ज किया नहीं, तो कल्पना वाली बात हो गई है। लेकिन मैं समझता हूँ इतिहास को वापस पुनर्लिखित करने की जरूरत है। और बच्चों को जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसमें भारतीय इतिहास को बहुत छोटे रूप से पढ़ाया जाता है। और महाराणा प्रताप का मुझे याद है कि कोर्स में जब इनके प्रसंग आता था तो कोई 3, 4, 5 पैराग्राफ लाइन में खत्म हो जाता था, जो आज की हर एक देश में देश के प्रति जो राष्ट्रीयता की भावना होती है, वो राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत तरीके से स्थापित करने के लिए भारतीय जितने भी ऐतिहासिक पुरुष हैं उनके चरित्र चित्रण प्रभावी ढंग से होना चाहिए। इसलिए सरकार को चाहिए कि इतिहास का पुनर्लेखन किया जाए और उसे वापस स्कूल स्तर से स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल, हम जब पढ़ाई किए हैं, पुराने लोग से जब हम चर्चा किए तो महाराणा प्रताप को किताबों में पढ़े हैं, इतिहास में उन्हें जाना है। आज जैसे जितने भी स्कूल पढ़ाई हो रहा है उसमें महापुरुषों की कम ही उनकी गाथाएं रहती हैं। तो हमें सरकार को ऐसी क्या व्यवस्था बनानी चाहिए जो आज की युवा पीढ़ी है ये इतिहास को जान सके, ये महापुरुषों की जीवन गाथा को समझ सके। इसमें हुक्म कई चरण सरकार में कई बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। मैं उम्र में और ज्ञान में उनसे बहुत कम हूँ, लेकिन एक तो साहित्यिक रूप से जोर देना चाहिए सरकार को कि उनका इतिहास का पुनर्लेखन हो। और बाकी सामाजिक लेवल के हिसाब से भी कोई कानून इस तरीके से नहीं बनाया जाए, या ऐसे कोई कानून हैं जिनसे सामाजिक एकता को क्षरण हो रहा है तो उन कानून में थोड़ी तब्दीली की जाए। और जो जातीय विद्वेष पूरे देश में फैलने लगा है उसे खत्म करने के लिए भी ऐसे प्रोविजन स्टार्ट किए जाएं जिससे हर एक समाज एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार हो, पूरक हो, और वही पुराना प्रेम वापस जागृत हो, एक दूसरे के परवाह करें और जीवन का आनंद लें। महाराणा प्रताप से हमारे देश का मान बढ़ा है, लेकिन एक जहर घुल रहा है जो पाकिस्तान से है, आतंकवाद हावी हो रहा है, इसको लेकर आपका क्या विचार है? आतंकवाद का जो विषय है ये पूरी दुनिया में अभी फैला हुआ है, और मेरे हिसाब से ईश्वर की जो बनाई हुई जो कृति है उसमें शायद अभी का कोई ऐसा प्रसंग आया हुआ है। और पाकिस्तान जो भारत का एक अंग है और पाकिस्तान भारत से ही निकल के गया है, लेकिन इस समस्या से निपटने के लिए उच्च लेवल पर क्या इनकी हो सकता है मजबूरियां हो। बाकी यूं देखें तो समस्या दूर करने में कोई ज़्यादा देर लग नहीं सकती। और भारतीय सेना के साथ पूरा हम जो कुनबा है, पूरा समाज है जिनमें राष्ट्रीयता की भावना है, जिनके लहू में आज भी उन महापुरुषों और ऐतिहासिक पुरुषों का खून दौड़ता है, उन तमाम हजारों करोड़ों लोगों की भावना, उनका शरीर, उनका तन मन और उनका जोश देश के लिए तैयार है। ऐसी कोई बात नहीं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में आज कई बदलाव लाए हैं और कई विकास कार्य करवा रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनकी छवि पूरे सभी लोगों के दिल में है, तभी वो इतना बहुमत लेके आए हैं। और मैं राजनीतिक जीवन में कभी रहा नहीं हूँ, तो उनके जो बदलाव हैं वो क्या परिणाम लेके आएंगे ये तो या तो वो खुद जानते हैं या ईश्वर जानते हैं। हम तो सुखी और सुखद भविष्य की कामना के लिए इंतजार कर रहे हैं। आइए अब लेके चलते हैं आपको, ये तो थी कई इतिहास की बातें, अब लेके चलते हैं राजस्थान मेवाड़ में किस तरह संस्कृति होती है, और हमारे जो बीच मेहमान हैं प्रदीप सिंह जी, ये संस्कृति में कैसे वहाँ रहते हैं और क्या कुछ गुनगुनाते हैं। हम चाहेंगे राजस्थान में जो संस्कृति चलती है और जो यहाँ जैसे है वैसे ही वहाँ है, और लेकिन जो सामंजस्यता है सभी के अंदर वो अभी भी चल रही है। और हर एक त्योहार, हर एक प्रयोजन में जनता का बहुत ज़्यादा, या अभी तक देखिए कि
हमारा तालमेल अच्छा चल रहा है। कैसे आपने सोचा कि इतने बड़े शख्सियत को यहाँ कि राजा का जो स्वभाव होना चाहिए एकदम सरल और सहज, जो हृदय से विशाल स्वरूप हो, वो हमारे चित्तौड़गढ़ के वंशज युग प्रतीक सिंह जी साहब के अंदर में वो हमको देखने को मिला। और निश्चित मानिए कि एक राजा प्रजा के बीच में कैसे सरलता से समाहित हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। और जो राजस्थान की जो संस्कृति है, इन्हें देख करके हम बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। और जो दर्शक हैं, जो आपको सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनको आप सबसे पहले तो मेरे को यहाँ जो विक्रमादित्य सिंह जी जुदेव और उनकी पूरी आपकी क्षत्रिय टीम ने बुलाया, उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और छत्तीसगढ़ सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यहाँ जो सुविधा हमको दी है, उसके मैं बहुत बड़ा ऋणी रहूँगा। और पूरे छत्तीसगढ़ की इस धरती को प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी। तो ये थे महाराणा प्रताप के वंशज युग प्रदीप सिंह जी, जो हमारे साथ खास बातचीत किए। आगे ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए CG24 न्यूज और मुझे शेख इमरान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।